अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सदमा बड़ी खुश हैं, बहुत खुश नज़र आ रही थी। अपने व्लॉग में पैकिंग हो रही है, जाने कहाँ जाने की तैयारी है ये अभी तक इन्होंने रिवील नहीं किया है। इसके साथ साथ भाई इनको बहुत फंड मिल रहे हैं, इनको बहुत डोनेट किए जा रहे हैं। ड्रेसेस काफ़ी भर भर के कॉटन में भेजे गए हैं उतरन। और इसके अलावा इनको डॉलर्स भी मिल रहे हैं, इंडियन रुपीस भी मिल रहे हैं और सऊदी रियाल भी। यानी हर तरफ से ये फंड्स ले रही हैं, हर तरफ से भिखारी पंदी इनकी जारी व सारी है। शौहर के साथ बहुत खुश है क्योंकि भिखारी का कारोबार बड़े उरूज पर पहुंच रहा है। शौहर शायद चाहे 30% बन जाए या 0%, मगर है इनके साथ, चाय पी रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मजाक हो रहे हैं। यानी बस बंसरी जो है ना धूम की मचाई जा रही है। और इधर क्या हो रहा है भाई? इधर पाकिस्तान में तो एक तरफ तो नज्जो और आयनी आयशा वो अलग उछल कूद रही हैं। नज्जो थंबनेल लगाती है, सदमा की पिक्चर लगाती है, साथ में कहती है कि फारूक ने सदमा को दावत दे डाली है। सारी तैयारी तो वो सितारा से करवाती है बेटी की, और सदमा को भी बुला लेती है। कौन सी खिचड़ी है भाई, समझ से बाहर है, कौन सी है। सब कहे ना कहें कि मिलो या ना मिलो, वाईटी वालों की मर्ज़ी हो या ना हो, लेकिन इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। और मैं ये समझती हूँ कि कभी भी सितारा इस इल्ज़ाम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्योंकि झूठा इल्ज़ाम है। अगर सच्चा होता तो ज़रूर कर लेती, लेकिन जब झूठ बहतान लगाया जाए और वो भी वाईटी पर, तो फिर किसी सूरत माफ़ी नहीं बनती। हाँ, जब सदमा नाक रगड़े, सदमा कहे हाँ मैं झूठी हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने बहतान लगाया है, फिर सोचा जा सकता है। सितारा की तरफ से हम बात कर रहे हैं, हम वाईटी वालों को तो इस वक्त शामिल ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन शायद नज्जो के नज़र में इज़्ज़त कुछ नहीं होती है, ये अपनी इज़्ज़त खूब उछालती रही हैं, तो शायद इनको शर्म व हया इनकी मर चुकी है, इनकी पूरे ख़ानदान की। जैसे कि मैं देख रही थी उन साहिबा को, इनकी नैनो साहिबा को, कि इन्होंने जितना जिस तरीक़े से अपनी इज़्ज़त उछलवाई है और उछाली जा रही है, रियाज की तरफ से बता रही हैं मिस्टर एंड मिसेस रियाजी साहिबा कि ये किस किस तरीक़े से अपनी इज़्ज़तें उछालते थे, और इनके गुण गाती हैं नी नज्जो और नी आयशा। तो आप समझ लें कि सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। नी आयशा भी बड़ी सरगर्म है कि भाई दोनों बहनों में सुलह हो जानी चाहिए, फ़लस्तीन को बीच में ले आती हैं। देखिए, एक बात तो मैं क्लियरली कहूँगी कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए सिर्फ आवाज़, सिर्फ बात कहना गलत है। आपके अमाल घटिया तरीन दर्जे के हैं। आपने अपने आप को क्या बना लिया है? आपने एक दूसरे पर बहतान लगाना, एक दूसरे को जलील करना, भीख मांगना, एक दूसरे की टांग खींचना सीखा है। गालम गलोच, गीबत, हर तरह की गंदगी करके आप बात करते हैं फ़लस्तीनियों की। बात तो ये कि आप लोग तो मुर्दा हैं। फ़लस्तीनियों को कहीं भी पढ़ रही थी कि फ़लस्तीनियों ने कहा कि हम शहीद हो रहे हैं, हमें मुर्दा ना कहो। मुर्दा तो तुम लोग हो, बेशक, बिल्कुल सही है। ये बोल देना आकर फ़लस्तीनी बड़ी दुखी हैं, उनके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर अपने कामों में लग जाना, अपनी बदमाशियों में लग जाना, अपने मुफाद के रिश्तों को निभाना, अपनी जहाँ मुफाद है उस तरफ को झुक जाना, और जहाँ पर मुफाद नहीं है वहाँ पर हर कुछ कर गुज़रना। तो ये चीज़ें साबित करती नहीं है बिल्कुल भी कि आप फ़लस्तीन के साथ हैं, आप मज़लूम के साथ हैं। आप कभी हो ही नहीं सकते, आप अपने साथ नहीं हैं, आप अपने सीधे रास्ते के साथ नहीं हैं, आप अपने इस्लाम के साथ नहीं हैं, आप अपने अल्लाह के फरमाबरदार नहीं हैं, तो फिर आप फ़लस्तीन की बात क्यों ही करते हैं? तो नी आयशा भी यही बकवास कर रही थी, और इससे पहले मैं लुल्लीना की भी सुन चुकी हूँ, और इस तरह की टट्टी वट्टी सब यही बात बकवास कर रहे हैं कि भाई इनको बड़ा मरोड़ उड़ रहा है, जिन्नी इबलीस को भी, कि फ़लस्तीन फ़लस्तीन। अरे भाई, अपने अमाल ठीक करो, एक तरीक़ाकार मुस्लिम का लाओ, सही तरीक़ा इख्तियार करो, तो तुम देखोगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, इबलीस ताकतें, ईवल ताकतें, वो आपसे डरेंगी, वो आपसे आपके सामने कांपेंगी कि ये मजबूत कौम है, ये अपने रब का हुक्म मानने वाली कौम है, ये एक कौम है। लेकिन यहाँ क्या है? ना रब का हुक्म माना जा रहा है, न करैक्टर सही किए जा रहे हैं, न ज़बानें सही की जा रही हैं, न रिश्तों का पास रखा जा रहा है। हवेस 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 भिखारियों की तरह हाथ फैला हुआ है।
एक दूसरे पर बहुतान तराजियाँ हैं, अपने गुनाहों की तरफ नज़र ही नहीं है, अपने मफाद के लिए रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, वरना इनको कोई परवाह नहीं कि रिश्ते होते क्या हैं। इन्हीं के भाई ने, नी आयशा के भाई ने अपने सगे बाप को क्या क्या गालम गलोच न दी थी, इसी नी आयशा ने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, और आजकल तो अपने सगे बच्चे का भी नाम नहीं ले रही हैं साहिबा। जब इनको ज़रूरत थी तो भाई अपने चैनल के लिए उसका नाम पे नाम लिए जा रही थी, लेकिन आज कहाँ है वो। पहले तो ये लगा रही थी ना अपने बेटे का कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो अब वो कहाँ रह गया, अब वो क्लिप क्यों नहीं लगा रही हैं। बात ये कि ये लोग अपने मफाद के हिसाब से रिश्ते तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, मगर जब इनको कोई बात कहना होता है तो इस्लाम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, पर्दा कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मुक़द्दस मकामात के कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो भाई नी आयशा साहिबा एक बात तो कान खोल के सुन लें कि हम समझते हैं सितारा ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो बेगुनाह है। तुम्हारी भाभी सदमा ने इल्ज़ाम लगाया है, तुम्हारे भाई 30% ने इल्ज़ाम लगाया है, आए नाक रगड़े सितारा के सामने और बोलें कि वो गुनाहगार हैं, वो झूठे हैं, तो ठीक है, फिर सितारा माफ़ करेगी। और सितारा ही कह चुकी है, खैर हम तो यहाँ हैं, मगर सितारा आप लोग के साथ होगी। और सितारा में मैं समझती हूँ गैरत है, वो कभी भी ऐसे गंदे लोगों से पैचअप नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। वाईटी पर गंद फैला है, उस गंद को वाईटी पर भी समेटना होगा, सदमा को और 30% को और नैनो को और फारिग अजमल को, वरना फिर कोई सुलह का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। रब की तरफ से भी है, ये अल्लाह का हुक्म है। जो आप मज़हब कार्ड इस्तेमाल करती है ना कि भाई सबको एक हो जाना चाहिए, ये वो फला फला, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ही ने फरमाया है कि जब आपको कोई बहुतान लगाता है तो पहले वो उसकी सज़ा पाता है, उसके बाद उसको माफ़ी मिलती है। तो यहाँ पर सज़ा तो किसी बहुतान लगाने वाले को नहीं मिल रही, बल्कि आप तो उनके लिए नरम गोशा भी रखते हैं, बल्कि आप लोग ये चाहते भी हैं कि मेल मिलाप हो जाए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, ये मामूली बात थी। सदमा ने तो खासा था, और जो 30% तो सिर्फ बस क्या बोलूँ, कुछ और बात निकल जाएगी, और कुछ नहीं किया था। ये सब लोग बड़े मासूम हैं, ऐसे ही लड़ाई होती रहती है, तो बहुत मामूली सी लड़ाई है इनके यहाँ। इतनी गंदी बात करना, मामूली बात करना, इनके यहाँ इतने गंदे गंदे बहुतान लगाना, गंदे गंदे काम करना, जैसे कि नैनो के बारे में खुल रहा है सब कुछ, ये मामूली बातें हैं। जैसे कि सदमा के बारे में पिंक नाइट ही खुली थी, इनके लिए मामूली बातें हैं। जैसे कि आयशा भगोड़ी बनी थी, इनके लिए मामूली बातें हैं। जैसे नजमा मर्दों के पास मारी मारी फिरती थी और खेतों में मिली थी, इनके लिए मामूली बातें। इनके लिए कोई भी इस तरह की बात बहुत मतलब बड़ी नहीं है। इनके दिल मोटे हैं, इनके दिल काले स्याह हैं, इनको कोई शर्म नहीं आएगी। इनको अगर कोई समझाएगा तो वही बेचारा अपनी मुँह की खाएगा, इन्हें नहीं समझ में आना है। सिर्फ इन्हें मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना है। इन लोगों को अल्लाह ताला ने अगर मस्जिद नबी में दाखिला कर दिया अपनी रज़ा से, तो फिर ये वहाँ पर उधम मचाएंगे और कहेंगे हमें तो अल्लाह ने भेजा है, भाई हम तो जाए, हम तो बहुत नेक सीरत है, पाकबाज है, सब कुछ हमारे में अच्छाई हैं। तो ये इस तरीक़े के लोग हैं। और लेकिन इन लोग की ज़ुबान इस वक्त क्यों नहीं खुल रही है, जबकि नैनो बुरी तरीक़े से जलील हो रही है रियाज, मिस्टर रियाज एंड मिसेस रियाज के हाथों, और बहुत से लोगों के हाथों बड़ी बड़ी पोलें खुल रही हैं। तो फिर इस नैनो का साथ देने के लिए सदमा क्यों नहीं आ रही है। सदमा को तो ये दायां बायां हाथ थी, तो सदमा क्यों खामोश है, क्यों, क्या डिसऑन कर दिया इसको भी, क्या इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है। और इधर सदमा है, इधर नैनो है, सॉरी, वो सदमा के ख़िलाफ़ बोल ही नहीं रही है, बड़ा हौला हाथ रख रही हैं। लगता तो ये है कि सदमा के पास है इनकी कुछ चीज़ें, कमज़ोरियाँ, जो उसने इनको अपना आला कार बनाया, और अब ये कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, और क्या करें, उसका साथ देने पर मजबूर हो रही हैं। कुछ इनके अंदर की नफ़रत और हसद है सितारे के साथ, और कुछ इनकी कमज़ोरियाँ जिसका फ़ायदा सदमा उठा रही है। सदमा को अब क्या हो गया है, कौन सा सांप सूख गया है कि उसकी भांजी को दिन रात नंगा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। मैं तो यही समझती हूँ, जैसे कि डॉली द रोस्टर ने कहा कि इसके पीछे सदमा का हाथ है, और मैं यही समझती हूँ सदमा का काम ही यही है, हर एक को यूज़ करना और फिर उसके ऊपर बहुतान लगा देना, इल्ज़ाम लगा देना, उसको छोड़ देना, दरिंदों के हवाले कर देना। यही वजह मुझे लगती है कि नी नज्जो बी की भी टांगें काँपती हैं और नी आयशा की भी टांगें काँपती हैं। इन लोगों की टांगें काँपती इसीलिए हैं कि इनके राज भी उस सदमा के पास है, और अगर ये उससे इनहराफ करेंगी, उससे इख्तलाफ करेंगी, उसकी बोलेंगी नहीं, यानी वो जो आपसे कहेगी कि कहो, तो वो यही कहेंगी,
और अगर नहीं कहेंगी तो फिर राज तो खुल जाएंगे भी। राज बहुत है सदमा के पास। सदमा का काम ये है, हर एक से अपना काम निकलवाती है, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करती है और फेंक देती है। यही सितारा के साथ किया, अपनी बेटी पलवाई सितारा के पास उस वक्त जबकि सितारा को अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था, हस्बैंड के साथ रहकर एक दूसरे की मिजाजों को समझना चाहिए था, टाइम स्पेंड करना चाहिए था एक दूसरे के साथ। उस वक्त में सितारा इस सदमा की बेटी को पालने लगी। अपने शोहर को संभालते हुए किसी बच्ची को पालना एक बच्ची होकर बहुत मुश्किल और कठिन काम है। यही वजह है कि साजिद जो था वो उसी तरफ रहा, कौसर की तरफ उसका दिल रहा, वो कौसर से बातें करता रहा, उसकी मोहब्बत ताज़ा रही। और इतनी छोटी और ख़ूबसूरत लड़की बीवी मिलने के बावजूद भी वो उसका ना हो सका। क्यों? इसलिए कि उसके पास थी तमन्ना, सितारे के पास थी तमन्ना। और सितारा अपने घरेलू काम करने के अलावा अपने बच्चों की पैदाइश, प्रेग्नेंट होने के साथ साथ इस मुस्टंडी तमन्ना को भी पालती पोसती रही और उसको एक मुस्टंडा गैंडा बना के उसने सऊदीया रवाना कर दिया। और फिर सदमा ने अच्छे से बदला लिया, और बदला इसका कि तूने मेरे साथ अच्छा काम किया तो मैं तो बदला देती हूँ। मेरी आदत ही यही है कि जो मेरे साथ करता है मैं उसके साथ वो करती हूँ कि वो सारी उम्र याद रखता है। तो जी ये सदमा के कारनामे हैं। अब नी आयशा और नी नज्जो कैसे ना बोलें बेचारियाँ, कभी मैं उनको बेचारियाँ कहूँ ये शैतानी बोलूँ, क्या बोलूँ इन लोगों को, औरतों को, कि इन औरतों ने क्या क्या कांड कर रखे हैं कि सदमा ने इनके कांड बचा बचा के, उनके प्रूफ संभाल संभाल के रखे हुए हैं। और कुछ बोलती नहीं है इनकी तरफ से और उनको बुलवाती है। तो द डॉली रोस्टर के मुताबिक कि सदमा करवा रही है नैनो को, मैं बिल्कुल उसका साथ दूंगी इस मामले में। क्योंकि देखिए मैंने सुना कि जब लुलीना ने कहा कि सदमा क्यों करवाई, किसी ने कहा सदमा करवा रही है, डोली कह रही है, तो वो भी बोली मिसेस रियाज, और रियाज तो नहीं बोला था, मिसेस रियाज बोली कि हाँ नहीं सदमा क्यों करवाएगी, सदमा से तो मैंने बात भी नहीं की। अरे भाई सदमा से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई, इतनी उल्फत कैसे हो गई? बात साफ साफ है भाई, सदमा का नाम नहीं लेंगी क्योंकि सदमा इनको भी निकलवा देगी। ये वहाँ पर मिस्टर रियाज जो है वहाँ पर ड्राइवर ही है ना, और कौन सी तोप चीज चलाते हैं। तो भाई बात ये है कि अगर ज़रा सा भी इन्होंने चूं पा किया तो भाई सदमा इनको भी धक्के मार के निकलवा देगी सऊदीया से। लिहाजा मिस्टर एंड मिसिस रियाज कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सदमा हमसे ही काम करवा रही है, और असल मसला यही है कि सदमा करवा रही है। सदमा अपना काम निकाल के ऐसे ही करती है। और अब इस साहिबा को जो है नैनो साहिबा, उनको काटो तो लहू नहीं है, वो कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। अंदर ही अंदर ये लोग तड़पते होंगे, किलसते होंगे, माँ बेटी रुबीना भी और ये भी, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे क्योंकि भाई बहुत बड़ा राज है इनके पास, और सबूतों के साथ होगा यकीनन क्योंकि इन्होंने शेयर किए होंगे। अब देखिए ना, अब्बासी तो एक राज और खोलने वाला है कि भाई मांगा करते थे पैसे, जो अकाउंट का भेजा गया की थी चेक बुक्स, और उसको पहुंचाने वाला था तनवीर। तो तनवीर भी तो उनके घर रहता है ना, उनके खिलाफ बोलने के बावजूद। तो सब ये बातें समझ में आ रही धीरे धीरे। और उसने कहा है रियाज अब्बासी ने, कल वो वाइसिस भी लगाएगा उस तनवीर की और सारा कट्टे छट्टे खोल देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन बहुत ही बुरा हो रहा है। और होता है, ये तो मकाफात अमल है। जो बोगे वो काटोगे। खीरा वो करेला बोके कोई आम नहीं निकल आएगा। इसी तरीक़े से कोई भी चीज़ तुम बोगे वही चीज़ निकलती है। तो जो चीज़ बोई गई हैं अब वही निकल रही हैं। और नी आयशा नी नज्जो सदमा का पैगाम मत पहुँचाए हमको, ना सितारा को। हम समझ चुके हैं अच्छे तरीक़े से। चाहे सितारा सपोर्टर्स छोटी छोटी बातों को इग्नोर मार दें, मगर इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे कि सदमा से सुलह हो जाए। 30% सदमा बिना अपने गुनाह कबूल किए सुलह कर लें, ये तो वाईटी वाले मानेंगे नहीं। और मैं ये भी समझती हूँ कि सितारा भी मानेगी नहीं, बार बार बोल चुकी है सितारा। तो अब इस बात को बार बार उठाने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? तो हम समझ सकते हैं कि सदमा जब से पुश कर रही है दोनों बहनों को कि भाई पुश करो, मेरा आने का इम्कान है। मैं अपना ग्राउंड बना रही है वो, क्योंकि केसेस का भी तो सिलसिला है ना, तो ग्राउंड बना रही है ताकि
सुलह हो जाए। बज़ाहिर तो आई थी सदमा ये कहकर कि आओ आओ मुझ पर केस करो, ख़त्म करो बात, लेकिन अंदर उसकी जो कापे थी ना वो टांग रही थी। तो उसने अंदरूनी तौर पर इन दोनों बहनों को लगा दिया है कि भाई मेरी सुलह करवा दो, ताकि ऐसा हो कि मैं केस से भी बाहर आ जाऊं, और इसके अलावा जब मैं पाकिस्तान आऊं तो मैं पकड़ी ना जाऊं, यहाँ पर किसी केस में ना उलझ जाऊं। तो बस ये सब इसी चीज़ों का सिस्टम चल रहा है। और देखिए आगे क्या होता है। मैं ये समझती हूँ कि कभी भी सितारा नहीं करेगी, ये अफवाहें ही होनी चाहिए। अल्लाह करे कि अम्मी ने बुलाया है और फ़ारूक बुला रहा है। फ़ारूक तो खैर बुला सकता है, लेकिन अम्मी अगर ऐसा करेंगी तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत करेंगी। चाहे आपकी बेटी अच्छी हो या बुरी, लेकिन आपको हर एक को उसकी जगह पर रखना चाहिए। आप बुरी बेटी को अच्छी बेटी पर लाद नहीं सकती।